27 साल का जो वनवास दिल्ली से खत्म हुआ है, इसको लेकर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर? दिल्ली में अभूतपूर्व विजय आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा ने यहाँ 27 साल का वनवास काटा और दिल्ली में पुण्य सरकार बनाई है। 27 साल के बाद कितना संघर्ष भाजपा के कार्यकर्ताओं ने किया, कितना लगातार संघर्ष। कोई इतना समय तक भाजपा ही है, सिद्धांतवादी पार्टी है, लगातार विरोध में रहकर सिद्धांतों पर चलकर और आज पूर्णतः बहुमत से हम सरकार में आए हैं। मिलीजुली सरकार नहीं बनाई है, जैसे यदि 2013 में कांग्रेस ने और आपने घोर विरोधी विचारधारा के होते हुए भी एक दूसरे को गाली देने वाले भी सत्ता के लोग होकर सरकार बना ली थी, फिर अलग हो गए। कभी इकट्ठे हो जाते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। लोकसभा का चुनाव इकट्ठे लड़ा, विधानसभा का अलग चुनाव लड़ा। पता नहीं क्या कैसी ये पार्टियां, ये भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, सनातन धर्म की पार्टी, जिन्होंने सिद्धांतों पर रहकर जब से भाजपा बनी है सिद्धांतों की लड़ाई लड़ी है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिद्धांतवादी पार्टी दिल्ली के अंदर दिल्ली को चारों तरफ से चमकाएगी, दिल्ली को राष्ट्रीय स्तर के ऊपर विश्व के अंदर एक ऐसी सुंदर नगरी बना के दिखाएगी। ये मेरे को दृढ़ विश्वास है अपनी पार्टी पर, अपने नेताओं पर। आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में हम भाजपा के सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे सांसद, सभी विधायक दिल तोड़कर, दिल को जोड़कर और एकजुट होकर काम करते रहे हैं और काम करेंगे और दिल्ली को एक विश्व स्तरीय नगरी बनाएंगे, ये आशा और विश्वास है। गोपाल जी, अभी आपने सीएम की बात की। गोपाल जी, अभी आपने सीएम की बात की, तो आपके उनसे काफ़ी अच्छे संबंध हैं और जो अभी उनके नॉमिनेट होने के बाद, शपथ समारोह के बाद, तमाम उनके पुराने वीडियोस जो विपक्षी दल दिखा रहे हैं कि एक अभद्र भाषा वाली और एक अशिष्ट महिला जो हमारे को सीएम के रूप में मिली, उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? आपके उनके काफ़ी अच्छे संबंध आपके हैं। हमारी बहन रेखा जी एक सुसंस्कृत परिवार की, एक सुविचार परिवार की बहन और बेटी है। राजनीतिक छीटाकशी हम सब पार्टी के कार्यकर्ताओं का धर्म और कर्म है, लेकिन इतनी सुसंस्कृत परिवार की वो बहन है। और मेरा उनके साथ 1996 से जब से वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रधान चुनी गई थी, उसके बाद से लगातार हमने उनके नेतृत्व में उनके साथ मिलकर एक स्नेही हंसमुख कार्यकर्ता शायद ही कहीं हमारी पार्टी में, पूरे दिल्ली के अंदर हमें उन पर नाज है, गर्व है। और जितना वो जनता को समझती है, दो पार की पार्षद, कोई ऐसे भाजपा की जिम्मेवारी देश में ऐसी जिम्मेवारी नहीं है जो उन्होंने, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे महिला मोर्चा हो, चाहे पार्टी की महामंत्री हो। और जब पार्टी ने कोई सोच कर समझ कर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने उनको जो नेतृत्व दिया है, एक इतनी शालीन परिवार से इतनी शालीन कार्यकर्ता है, ये समय बताएगा कितना सुसंस्कृत परिवार की ये बच्ची, ये हमारी बहन, हमारी ये बेटी कितना दिल्ली के अंदर पार्टी की ऊंचाइयों पर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लेकर जाएगी, ये आप सब जनता देखेगी। अभी सीएम साहिबा के दौरान अभी उनके द्वारा जो है घोषणा हुई कि जो है पुरानी सरकार जो है खजाना खाली कर गई है, तो क्या माना जाए? जो इसमें तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है। जो योजनाएं थी, जो 2500 रुपये इस तरह की, क्या जनता को अब नहीं मिल पाएंगी? सारी योजनाएं मिलेंगी। ये नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के पास, क्योंकि दिल्ली को भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार चलाएगी। उनको पता है विश्व के अंदर कैसे अपना देश का नाम चमकाना है, ऐसे दिल्ली के अंदर आदरणीय बहन रेखा जी के नेतृत्व में कैसे दिल्ली को चमकाना है, ये हमारा नेतृत्व तय करेगा। खजाना कोई खाली खजाना
छोड़कर वो चले जाए, क्योंकि उन्होंने तो खजाना भराई का, अपने व्यक्तिगत खजाना भरा, जनता का लाभ का, जनता की योजनाओं का, जनता में काम करने का यदि काम किया होगा तो आज ये सारे जेलों में नहीं पड़े होते। देखो कितने निर्लज ये लोग हैं, जेल में जाते हैं। पहले तो एक व्यक्ति को जेल में जाता था तो मुंह छुपाता घूमता था, और परिवार समाज से अंदर अड़ोस पड़ोस से उसकी आलोचना होती थी। ये तो इतने निर्लज है, जाते हैं जेलों में, चोरी करके जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमें वोट दे दो, सहानुभूति की दे दो। हमारे क्या सरकार ने दुर्भावना से केस बनाए हैं। अरे कोर्ट तो जनता के सामने है, कानून तो कानून काम करेगा। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जिन्होंने पैसा खाया है, ये जिन्होंने खजाना खाली करा है, उनका एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। कैग की रिपोर्ट आज रखी गई, सीएजी रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई है। कैग की रिपोर्ट के अंदर पता चल गया है कितने करोड़ों का घोटाला इस सरकार ने कैसे कैसे करा है, शीश महल कैसे बनाया, कैसे जनता के अंदर इन्होंने जनता को बहकाया, कैसे कोरोना काल के जनता जब मर रही थी और जब भाजपा का कार्यकर्ता, मेरे जैसा कार्यकर्ता, जनता को भोजन खिलाने में, जनता को सहयोग करने में लगा हुआ था, ये अपना शीश महल बना रहे थे। सब जनता जानती है। देखना 5 साल, अभी 5 दिन भी तो होने दो, 5 साल देखना इस देश के अंदर दिल्ली का नाम, जैसे और राज्यों में भाजपा ने नाम कमाया है और 2-3 बार सरकार रिपीट हो रही है, ऐसे दिल्ली की में लगातार सरकार रिपीट होंगी और भाजपा दिल्ली को विश्व स्तरीय बनाएगी। ये हर भाजपा का कार्यकर्ता उत्साहित है, उमंग है और काम करने की लालसा है। कल हमारी आस्थाओं के सबसे बड़े देवाधिदेव महादेव की शिवरात्रि का दिवस है, क्या कहना चाहेंगे भक्तों को? देखो, मेरे जिस क्लोथ मार्केट में प्रधान हूँ, मुझे गर्व है। हम रुद्राभिषेक सावन के 5 सोमवार या 4 सोमवार होते हैं, 3 साल से हम सावन के हर सोमवार को रुद्राभिषेक करवाते हैं। और बहन रेखा गुप्ता जी, आदरणीय सतीश उपाध्याय जी, आदरणीय विजेंद्र गुप्ता जी, श्याम शर्मा जी, कितने विधायक, जो अशोक गोयल जी, देवरा जी, और कितने विधायक, ओम प्रकाश शर्मा जी, पवन शर्मा जी, अजय महावर जी, हरीश खुराना जी, गजेंद्र यादव जी, जो हमारे इस क्लॉथ मार्केट के अंदर, इसी प्रांगण में, इसी मंदिर के अंदर रुद्राभिषेक के कार्यक्रमों में आते रहे हैं। आदरणीय योगेंद्र चंदोलिया जी ने यहाँ रुद्राभिषेक किया है, प्रवीण खंडेलवाल जी ने रुद्राभिषेक किया है, आदेश गुप्ता जी ने रुद्राभिषेक किया है, विष्णु मित्तल जी ने रुद्राभिषेक किया है। भाजपा के कार्यकर्ता 95 वर्ष पुराने मंदिर के अंदर हमारा भोले बाबा का कृपा होती है। और महाशिवरात्रि आज ही हमने एक मीटिंग की थी, आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी का एक कार्यक्रम कर, उनका नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम रखने के लिए, जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए सभी नेतागण जो हमारे क्लॉथ मार्केट से जुड़े रहे हैं पहले भी, उन सबको हम बुलाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, उनसे समय लिया जाएगा। और आदरणीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे इस मार्केट में पहले भी आ चुके हैं, उनसे भी समय लेने की प्रयास करेंगे। और एक भव्य कार्यक्रम हम दिल्ली की सरकार का, दिल्ली के भाजपा नेताओं का, आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी का हम यहाँ पर नागरिक अभिनंदन करना चाहेंगे। कपड़े के व्यापारी उत्साहित है और हमने इसी निमित्त तय किया है, कल इस भाजपा की जीत के ऊपर हम महाशिवरात्रि का यहाँ रुद्राभिषेक करेंगे। सब कपड़े के व्यापारी इसमें मिलकर रुद्राभिषेक करेंगे और भाजपा की जीत का जश्न मनाएंगे, भोले बाबा का आशीर्वाद लेंगे। ये हमने तय किया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका अपने समय